हरिओम पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। कल एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक विचार लाया था। उस विचार को सुनने और देखने के बाद मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे परिचित और कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने मैसेज और फ़ोन किया कि इस विकट परिस्थिति में, जबकि पूरे देश और विश्व में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पूरा विश्व एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? एक अकेला क्या करेगा? मित्रों, दोस्तों, बच्चों, हमारे सामने जब तक कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तब तक हम उसका उत्तर नहीं ढूंढ सकते। आज अगर आपके सामने ये समस्या है कि एक अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, तो जब भी हमारे सामने कोई एक ऐसा प्रॉब्लम या कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए और हमें लगे कि हमें कहीं कुछ उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो हमें उन बुद्धिजीवियों, विचारकों, थिंकर्स, राइटर्स और जो भी हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं, उन विचारकों, उन बुद्धिजीवियों को उनकी किताबों में कुछ ढूंढना चाहिए। आज से 4 या 5 ईयर्स पहले असेंबली के दौरान मैंने एक थॉट, एक विचार आपके सामने प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। उस विचार में ही, उस थॉट में ही इस प्रश्न का जवाब है, एक अकेला क्या करेगा। तो उस विचार को शुरू करने से पहले सभी हिंदू भाइयों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने सारे मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। मैं आता हूं आज के विचार पर, एक अकेला क्या करेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले सबके दिमाग में ये बात आया है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। इस प्रश्न का उत्तर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको हम सभी लोग जानते हैं, उनकी एक बंगाली पोयम के मीनिंग में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। वो उस बंगाली पोयम का जो मीनिंग है, जो लब्बो लुआब है, वो है, द ड्रॉइंग सन शॉक द वर्ल्ड एंड सेड दैट नाउ आई एम गोइंग, हु विल लाइट दिस होल वर्ल्ड, ओनली देन ए स्मॉल लैम्प स्माइल्ड एंड सेड दैट आई विल लाइट दिस वर्ल्ड विथ माई फुल स्ट्रेंथ, नो प्रॉब्लम, द सन इज गोइंग ओनली, द स्मॉल लाइट, द स्मॉल लैम्प, a small candle just spark and said, I will give the light with my full strength। मतलब डूबते सूरज ने जब अट्टहास करके जोर से हंस के कहा पूरी दुनिया से कि मैं जा रहा हूं, अब सारी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, तभी एक छोटा सा दिया, एक छोटा सा कैंडल जल उठता है और वो कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत से इस दुनिया को रोशनी दूंगा। उस छोटे से दिए की तरह हम, आप, हर एक इंडिविजुअल एक छोटे दिए की तरह तो ताकत रखता ही है कि वो कुछ न कुछ दुनिया को, समाज को और अपने आसपास के लोगों को दे सकता है। तो दिल का दरवाज़ा खोलिए, घर का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खोलिए, अपने घर के दरवाजे छत के ऊपर जाइए, अपने घर के दरवाजे के ठीक बाहर आप देखिए, हो सकता है कुछ बेजुबान जानवर, कुछ बेजुबान पक्षी, बर्ड्स लाइफ, प्लांट्स लाइफ, एनिमल लाइफ, उन्हें भी कुछ ज़रूरत है। कुछ एनिमल्स लाइफ को अगर हमने एक छोटा बिस्किट, एक रोटी का टुकड़ा दे दिया, यकीन मानिए हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों, हमने शुरू में अक्षय तृतीया और ईद का नाम लिया। अक्षय तृतीया में दान का बहुत बड़ा महत्व है और ख़ास करके जल दान का। इससे बताया जाता है कि पुण्य मिलता है, आपके अच्छे कर्मों का पुण्य मिलता है। हम उसी पुण्य के लिए अपने छत के ऊपर चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं, किसी प्लांट्स में वाटरिंग कर सकते हैं। पानी देना बेजुबान जानवर को, चिड़िया को, अपने हिस्से का काम हो गया। मुस्लिम भाइयों, हम सभी लोग मिल कर के आज ईद मना रहे हैं। ईदी में और ईद में
ईदी लेने देने, उपहार लेने देने का काम होता है। आप किसी एक अपने परिचित को, मित्र को, जानने वाले को अगर अपनी क्षमता से, हमारी इंडिविजुअल की जितनी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर उतना किया तो हमने अपने हिस्से का काम उस दिए की तरह किया जो हर समस्या से, एक बड़ी सी बड़ी समस्या को वो बोलता है कि मैं अपनी ताकत से अपना काम करूँगा। और यकीन मानिए, ये जब सभी लोग मिल करके, सारे इंडिविजुअल मिल करके हम एक साथ, एक विचार के साथ आगे आते हैं, तभी हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है, द होल वर्ल्ड, द होल यूनिवर्स, जो फैमिली, तो वो विचार सफल होता है। तो आइए आज के दिन हम सभी हिंदू भाई, हम सभी मुस्लिम भाई, हम सभी लोग, सारे देश विश्व के लोग एक साथ ये प्रण करें कि दीपक, उस छोटे दीपक के एक लौ की तरह अपनी क्षमता से इस दुनिया को रोशनी देने का काम करेंगे और किसी बड़ी सी बड़ी समस्या का भी समाधान मिलकर के ही किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि जिसने कल ये मुझसे मैसेज के भेजा है कि वो अकेला क्या कर सकता है, उन सभी मेरे सारे शुभचिंतकों को इसका उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। तो डूबता हुआ सूरज चाहे जितना चैलेंज करे, एक बहुत बड़ी समस्या चाहे जितनी बड़ी आए, हम छोटे से दीपक की लौ की तरह जगमगाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, विजय पाएंगे और यकीन मानिए कल सुबह एक नया रास्ता बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, हरिओम। कल एक नए विचार के साथ, एक नए सोच के साथ, एक नई थॉट के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हरिओम, नमस्कार, प्रणाम।